दी चमेटा गालम लगा कान पर छीन दी दोसर दिन हाथ उठती मैं पर थप्पड़ मारे दी मुंह को बोली दे है रंग मार कोई गालम में फिर है तो गाल है रंग दे रंग मिठा लागे बाहर बच्चा जब मिल गई जब व्याख्यान है जी जब दौड़ तो भागलो जाओ जब सियानो है तो उनको जब मार हम फटी तोरा वो ने कान ले बाबा जी चरणों हे हां देखो गोतिया के मार को जाए हे हां देखो पैर फोड़ी दे को जाए यंग करनी का इसलिए हम कह रहे थे कि लक्ष्मण पैर पकड़े कसम खाती मैं कि मां मैं कोशिश करूंगा कि भैया को सपना में मैं दुख होने नहीं दूंगा। कितना प्रेम है राम के लक्ष्मण के ये गिरा लक्ष्मण के जब दुख अभी गई शक्ति बन में राम जब माथा पट्टी गए कि भैया हम जो है हमको कोई बात हो जाता कोई हर्ज नहीं लेकिन हम तो अपना कर्तव्य से आए हैं लेकिन तुम सेवक में आया है तुमको शक्ति बाण लग गया कहीं नहीं ला सका वो धौलागिरी से क्या जवाब देंगे हम माँ को कि लक्ष्मण से राम गया इनको जो है मर गया ये तब आप गाय गई माँ मिली है ना सोहदर भैया सोहदर भै रहे लक्ष्मण सोहदर भै नहीं रहे तैयो वो सतमय बेटा रहे लेकिन राम माँ खाने जी सब कुछ मिल जाए लेकिन सोहदर भाई नहीं मिल जाए यहाँ कमी है सोहदरो भाई सब कौन सत्संग करे जाए सोहदर भाई से बैठो ये कुआं कि भैया है रंग छे भैया रंग छे जरा पढ़लो लिखलो छन वो ज्ञान ध्यान छौद मूर्खा के तब ना था नहीं दूसरे कारणों वही है कि आंख जो बंद नहीं होता है वो ज्ञान नहीं होता है काहे कि आप सुने होंगे भगवान बुद्ध का वाणी है कि ज्ञान बिनु ध्यान नहीं ध्यान बिनु ज्ञान जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वो हमेशा निर्वाण के समीप है ज्ञान और ध्यान जब तक ध्यान नहीं होगा उनको ज्ञान भी नहीं होगा लाख उपाय कर लीजिए लाख दान कर लीजिए लाख भंडारा कर लीजिए अगर ध्यान नहीं हो रहा है आपसे अगर जप नहीं हो रहा है तो आपको ज्ञान सही ज्ञान नहीं उठेगा कितना बार हम कहें याद हुआ होगा आप लोगों को भी देहाते में सब आदमी जरूर अभी है देहात में हम देख रहे हैं कि पत्नी उनका यही रट था कि मेरा बेटा सब है काम धंधा के लिए करे छी बेटा सब में पहले ध्यानो करबो हम पत्नी कही देखे बेटा छू पुत हो भैलू लेकिन हमरा सब कतना दिन दिए स्तुति भेलो बैठे पड़ेगा ध्यान कर दिए घंटा पत्नी का संस्कार रहती ध्यान कर ली तब बैठलो वो ये गिरा बदलो में छनमनिया ध्यान बैठलो बस बकरी दिल को ये भाई छिछा पे छिछा ठुक ही दिलो बकरी लगा ठुक ही चलो गलो आप ये किनको गप बैठी वो पति बताइयो ये 1.5 घंटा बैठे अरे ये डेढ़ घंटा बैठे खाली अगर वो जॉब करके ककर जॉब में गुरु भक्ति जे जॉब भेले जगह खाली जे कि हमरा इतना लंगड़ा गाड़ी पकड़ा देने छौ इकरा लंगड़ा गाड़ी कहै छै एकरा जब रूट के बंद कहै छै एकरा देखी ले एकरा देखो आंख बंद करो नजरी में आवे छौ कि नहीं आवे जब नहीं आवे छै फिर टुक टुक तो ओकरे में देखो ओकरे में जब तक ज्यादा नहीं देखिएगा तब तक जो है कि कहते पहले तो फिल्म नहीं गाते थे
तोरे नजरिया जीरा गरी गरी जाए। कौन तोरे नजरिया में? हम लोगों का नजर, उनका नजर। अभ्यास कीजिए, वहां बैठ करके क्या करते हैं? पटवा कमाने के लिए जाते हैं। बैठ करके वहां उनका देखिए, उनका तरफ देखिए, और देख लीजिए। जब तक टकी लग जाए, परीक्षा प्रैक्टिकल कीजिए ना, आंख बंद कर लीजिए। जब आंख बंद करेंगे, आ गया हूँ बहू। अरे हूँ बहू जिनको आ गया वो कम संस्कारी नहीं होंगे। आज जिनको धुंधलो आ गया, जोगी बाबा देवी साहब कह रहे थे गुरुदेव से कि लाला, जो मैं बता दिया, आंख जो बंद करता है कुछ दिखता है। तो गुरु महाराज कहने लगे, हुजूर धुंधिला देखा बच्चे, धुंधिला धुंधिला हम लोग देखे हैं, जो पता होगा कि धुंधिला के रंग देखे, धुंधिला लग जी पल्ला में गुरु महाराज खड़ा है। पूरा कहीं धुंधिला, कभी चिन्ह, कभी चिन्ह में नहीं आवे। तो जब चिन्ह में नहीं आवे, जब गुरुदेव जब कहते बाबा देवी साहब कि हुजूर धुंधिला दिखाई दे, बाबा देवी साहब ने आशीर्वाद दीजिए, बाहर लाला हमको तो धुंधिलो दिखाई नहीं देता है, और तुम जब धुंधिला तुमको दिखाई दे दिया, तो हम कहते हैं कि तुम बहुत संस्कारी है। जाओ ये संस्कारी देख करके मैं दृष्टि योग साधन तुमको मैं बता देता हूँ। लेकिन याद रखना, 12 साल तक जो है ये मानस ध्यान, मानस जाप तुम करते रहना। इसलिए हमरा से कहूँगी, मानस जब बढ़िया देखे, कला बता देगी, देखो और फिर आंख बंद करो। गाड़ी मिली थ्योरी प्रैक्टिकल देखना, आंख बंद करना। कहीं आंख बंद करे नहीं आवे जो चलो ससर ले चंदपुर हटिया, तब समझो कि हम लोग नहीं देख लो, हम जाइए चंदपुर हटिया नहीं जा। बात मकई खेत में जे नहीं गिली है, वो अगर देखे तो पूरा धुंधला जी पल्ला में खड़ा है, मकर चन्नी में खड़ा है, वो समझो कि धुंधला देखे। वो धुंधला जरा दिखाई दे, वहां की करना जी, निरखिए उनको। जो कहीं आरती में गाते हैं, निरखी निरखी, ठीक है जी, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। निरख निरख करके जो है ज्योति को तज दीजिए। अगर रूप जो दिखाई दे तो ललिया कपड़ा वाला दिखाई दे, उगरा जब निरख वहां जब देखते रहे वहां, तो तोरा जे आभास आपने घुसे झड़े तो है वहां पर। जब ईश्वर स्वरूप पर जब हम कह रहे थे, ईश्वर स्वरूप पर वहां हम कहे कि एक व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप जो है कि कोई रूप नहीं है। ईश्वर स्वरूप का जब ज्ञान होगा तब नहीं होगा। तो वो यही कह रहे थे कि हम कहे कि ईश्वर किस रूप में है। जैसे फूल देखते हैं, फूल में हम लोग पदावली में गाते हैं जय जय राम जय जय राम। उसी में कहा है एक पद में कि जैसे फूल में सुगंध है, मेहंदी में लाली है। मेहंदी पत्ता देखते हैं वो हरा है, लेकिन जब किसी का हाथ हम लगावे लज्जाता कहने पड़ी। माता बहन सब यहाँ पान बना के साथे जी मेहंदी, यहाँ तक वो पान बनेगी। जे चीज लिखेगी मेहंदी पर, पहले साटी लीजिए, तब रंग पढ़ी लिखी, जे रंग काठी लगे खर लीजिए। काठी लगे खरने के को बनाना जी, को बना दे लिखी, वहाँ लाल जैसे दिखाई दे। तो उसी तरह बात यही है कि इनका जब रूप देखेंगे, रूप के बाद जो है कि आपका मन फिल्टर होगा। जो कि एक व्यक्ति बढ़िया विद्वान व्यक्ति था, वो हमसे कहने लगे, बाबा ये संत मतलब हमारा यह हाल आ गई है
ईश्वर स्वरूप के बारे में जो बहुत कहनी कथा यहाँ सुना बहुत, लेकिन हम मुँह जाने फिर ध्यान करें तिरंगेश्वर स्वरूप है तुम लोग कह हुआ कि हम तो ज्ञान लिखनी हमें कही कि पानी में तू देखे जा गंदा छे पानी में दिखाई दे पानी में गंदा ठंडी जे लागे गला खुशखुशा पानी में गंदा नहीं बुझावे जब लोग खूब प्यास लागे ढकढका पी लीजिए बस सुरसुरिया उठी खाओ खाओ खनहरा सुर कही वो कहा भाषा नहीं है यहाँ पानी दब रहे पानी दब रहे यार जो हम लोग गल्ला पकड़ी ले है तो पानी दब कहे वो गल्ला पकड़ी ले जब गल्ला पकड़ी ले तो वो पानी के शुद्ध करेंगे फिल्टर सब जाएगी सब घर में फिल्टर दे वैसे देहातों में नहीं रहे फिल्टर हमें जब दल बहादुर को वाला रही तंबाक फिल्टर स्टील वाला फिल्टर पेट ज्यादा खराब रहते रहे उनको खराब दवा पेट रहेगी एक दिन दिल्ली से जब इलाज किया गए जनहारी गिरी जोर पैखाना द्वार में जितना घूरिए उतना पैखाना नहीं मैं तो ऊपर चलो डॉक्टर से कहती तंबा उम्बा का पानी पीने से बाबा ठीक हो जाएगा तो अंतिमों में बाबा भी ठीक है ले गौमूत्र जी कुमारी बाछी की जब वो पिल के महीना दिन तब तो जी का नाम बोला पेटवी किया ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि फिल्टर का मतलब है कि हम लोग पहले अपना मन को टटोलिए मन में आँख से जितना विषय देखते हैं आँख से जितना विषय चीज देखते हैं कान से जितना खराब चीज सुनते हैं इससे मल्ली बनता है।